अस्सलाम वालेकुम। हज इन उम्रा टीवी में आज की ये वीडियो खुसूसन उन लोगों के लिए है जो हज पर जाना चाहते हैं और उन लोगों के बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो आज की इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। बहुत से ऐसे सवाल जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं या बहुत से ऐसे लोगों के दिलों में हैं कि जो हज पर जाना चाहते हैं कि हमारे साथ यूँ होगा तो हम क्या करेंगे, हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ किस तरह से ये सब सारे मामलात पेश आएंगे। तो आज आप ये वीडियो मुकम्मल अगर देख लेंगे तो आपके दिल में जितने भी सवाल हैं उनके जवाब मिल जाएंगे। तकरीबन 15 से ज़्यादा सवाल मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, इनके जवाबात, और बताऊंगी कि इन मुश्किलात के दरपेश आने पे आप लोग क्या कर सकते हैं। बहुत से सवालात ऐसे हैं जो मर्द हजरात के लिए, बहुत से सवालात ऐसे हैं जो लेडीज़ के लिए, बहुत से सवालात ऐसे हैं कंप्लीट फैमिली के लिए। तो आज की वीडियो कंप्लीट देखकर आप अपने बहुत सारे मसाइल का हल जान सकते हैं ताकि आप लोगों को वहाँ दयार गैर में किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल हज इन उम्रा टीवी पर मौजूद हैं तो आप उनसे भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात यकीनन आप उसके जवाबात की खोज में होंगे कि कहीं से हमें ये जवाब मिल जाए। अच्छा, हज के दिनों में सवालात के जवाबात शुरू करती हूँ। पहले मैं सवाल दोहराऊंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि ये इस सवाल का जवाब है। हज के दिनों में मर्द और औरत कौन से चप्पल पहन सकते हैं? अच्छा, मर्द और औरतों के चप्पलों का जो है वो अलग होता है, क्योंकि मर्द का जो ऊपर का पैर के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो नज़र आना चाहिए, इसलिए बारीक पट्टी वाले चप्पल पहने। मैं दिखाने की कोशिश करूंगी स्क्रीन पे ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। और लेडीज़ बंद जूता भी पहन सकती है, मोज़ा भी पहन सकती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मर्द हजरात का ऊपर का हिस्सा, पैर का जो तला होता है, इससे ऊपर का हिस्सा पंजा होता है, वो नज़र आना चाहिए, इसलिए लिहाजा बारीक पट्टी वाले चप्पल पहने तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, शॉर्ट में जवाब दूंगी, लेकिन आप लोग गौर से वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि फिर बाद में आप लोगों को मुश्किलात पेश आएंगी और मैं चाहती हूँ कि आप लोग वहाँ जब जाएं तो आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। ठीक है, अब दूसरा सवाल है, हज के दिनों में टूथपेस्ट या टूथब्रश या मिसवाक कर सकते हैं? बहुत ही ख़ास इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका जवाब जानना हर हज पर जाने वाले के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब हम एहराम की सूरत में होते हैं, जब हमने एहराम पहना हुआ होता है तो उसमें बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं कि आप ये ना करें, आप वो ना करें। इनकी बहुत सारी बंदिशें होती हैं जो कि हम मुख्तलिफ किताबों में पढ़ते हैं या आप हज और उम्रे की जो एहराम की वीडियोज़ है उसमें देखते हैं। तो अब ये एक मसला है कि 5 दिन तक क्या टूथपेस्ट या टूथब्रश ना करें, ये कैसे हो सकता है? तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए आप मिसवाक जो है वो नॉर्मल जो मिसवाक की जो डंडी होती है, मिसवाक टूथपेस्ट का नहीं कहूँगी मैं, मिसवाक की जो डंडी होती है ना, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथब्रश का इस्तेमाल करना इसलिए मना है कि टूथब्रश का जो इस्तेमाल है उससे अगर आप रगड़ से अगर आप मसूड़े में ज़ख़म हुआ या मसूड़े कमज़ोर हुए तो खून निकल आएगा, तो आप पे दम वाजिब हो जाएगा। और अगर आपने टूथपेस्ट इस्तेमाल किया तो ज़ाहिर सी बात है टूथपेस्ट में तो बहुत सारे केमिकल होते हैं, इसलिए मना है। लेकिन अगर आप मिसवाक की जो डंडी आती है, जो कि नॉर्मल मिसवाक आती है, नीम का मिसवाक या कोई भी, तो उसको अगर वो नरम मिसवाक है तो आप इंतहाई नरम सॉफ्ट हाथों से आप इस कर सकते हैं, या फिर उंगली की मदद से आप कर सकते हैं, या फिर आप खोपरे का तेल जो होता है नॉर्मल कोकोनट ऑयल, उसको आप हाथ के अंदर रख कर थोड़े से ड्रॉप्स और इसको यूँ यूँ करके हाथों से उंगली की मदद से मल लें। ब्रश को अवॉइड करें क्योंकि इससे आपके मसूड़ों में अगर ज़ख़म हुआ या मसूड़े कमज़ोर हुए या दांत कमज़ोर हुए तो आपको बहुत मुश्किल पेश आ सकती है। अगर खून निकल आया तो दम वाजिब हो जाएगा, फिर वहाँ के उलमा के कहने के मुताबिक आपको सदका या दम वगैरह देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को अपने जहन में रखिए। अच्छा, और इसके साथ ये थंब स्कैन नहीं हो रहा। बहुत से लोगों को इस बार बायोमेट्रिक के हिसाब से थंब की स्कैनिंग बहुत मसला आ रहा है। अगर आपका थंब स्कैन नहीं हो रहा, अगर आप बड़ी एज के हैं तो आपको रियायत दी गई है सऊदी गवर्नमेंट ने, कोई मसला ऐसा नहीं है कि आपको थंब स्कैन नहीं हो रहा। तो आप वहाँ के जो है इत्तेमाद सेंटर यहाँ पे हर शहर में, हर बड़े शहर में तकरीबन पाकिस्तान भर में 5 जो हैं वो आपको एतमाद सेंटर बताए गए हैं। मेरी वीडियो में भी बताया गया है, बहुत सारी और जगह पे भी, वेबसाइट पर भी, हज की वेबसाइट पर भी है। तो आप इन एतमाद सेंटर के 5 एतमाद सेंटर पर चले जाएं। आपके करीबी बड़ा शहर हो, कोयटा हो, कराची हो, पेशावर हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, इन चारों शहरों में, 5 शहरों में है। तो आप इनमें जाकर अपना एक सर्टिफिकेट हासिल कर लेंगे, भाई हमारे साथ ये मसला है, हमारी स्कैनिंग नहीं हो रही, तो आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे और इस सर्टिफिकेट के ज़रिए आपको इजीली वीज़ा मिल जाएगा। इन ऐसे हजरात के लिए खुसूसी रियायत सऊदी गवर्नमेंट ने दी है और पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको फॉलो कर रही है, इसलिए आप टेंशन ना लें। अगर आपको कोई माजूरी है हाथ की तो भी आप ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं।
लेकिन इसके लिए आपको एतमाद सेंटर जाना पड़ेगा। अच्छा, फ़्लाइट की डेट कब और कैसे पता चलेगी? फ़्लाइट हज की जो है वो हमेशा जब आपकी फ़्लाइट होगी उससे 2 दिन पहले आपको पता चलेगी। याद रखिएगा 2 दिन पहले ही पता चलेगी। अगर आपकी 20 की फ़्लाइट है तो आपको 18 को आपको बता दिया जाएगा और कि आपकी फ़्लाइट 20 तारीख की जो है वो टाइम पर है, 20 तारीख की फ़लाँ टाइम पर है और आपको 18 को आपको इन्फ़ॉर्म किया जाएगा और उसी दिन आपको अपना पासपोर्ट लेने के लिए जाना पड़ेगा हाजी कैंप में। हाजी कैंप में आपको पासपोर्ट दिया जाएगा और इसके बाद 2 दिन होंगे आपके पास, तो आपकी कंप्लीट तैयारी पहले से होनी चाहिए क्योंकि आपका तो सक्सेसफुल हो गया इस बार, तो किसी का भी कुरानदाजी में नहीं बल्कि बगैर कुरानदाजी के तमाम लोगों को जाने की इजाज़त मिल गई है। लिहाजा आप लोग अपनी तैयारी पूरी करें। बहुत सारी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे, बहुत सारी वीडियोज़ आपकी गाइडेंस के लिए आपके लिए बनाई है मैंने, तो आप उनको भी देखें। और बहुत वेबसाइट जो है हज की, तो उस पर भी आप हज पाकिस्तान गवर्नमेंट की देख सकती हैं। इसके अलावा नसक ऐप पर कितने दिन पहले परमिट लें? याद रखिएगा उम्रे का वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको परमिट लेना पड़ेगा। अब ये इस बार का ये कानून है कि नसक ऐप पर आपको परमिट लेना पड़ेगा। तो रियाजुल जन्ना जाने के लिए परमिट लेना पड़ेगा। तो रियाजुल जन्ना जब आप जाएंगे तो आपको इतने रश के बावजूद आपको सिर्फ एक बार ही जाने दिया जाएगा। जब आप मदीने जा रहे हों तो मदीने जाने के बाद आप वहाँ पे परमिट ले सकते हैं। 8 दिन आप रहेंगे तो 8 दिन के अंदर आपको परमिट इंशाल्लाह मिल जाएगा। लेकिन जब आप उम्रे पर जा रहे हो तो आप 2 दिन पहले आपको परमिट लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ से जाने से 1 दिन पहले परमिट ले लें और फिर इसके बाद अगर आप डायरेक्ट मक्का जाएंगे यानी कि जद्दा से फिर मक्का जाएंगे तो आपको 1 दिन आपको इन तमाम चीज़ों में लग जाएगा। तो 1 दिन इसमें आप लगाएं हिसाब से और फिर दूसरे दिन का आपने लेना है परमिट कि इस दिन हम उम्रा करेंगे। तो आप एहराम में होंगे, लिहाजा आपको जल्दी से जल्दी उम्रा करना होगा। तो ये आपको आसानी के लिए मैंने बताया कि 1 दिन पहले आप ले लें। 1 दिन आपको जद्दा से मक्का और मक्का में फिर होटल के अंदर आपको थोड़ा सा आराम करना होगा, लेकिन आप एहराम में होंगे तो जल्दी से जल्दी आपको ये अपना फ़र्ज़ अदा करना होगा उम्रे का। लिहाजा आप अपने हिसाब से लें। लेकिन अगर आप यहाँ से आपको पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से आपको अगर मदीना की डायरेक्ट फ़्लाइट है तो आपके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से आपको एहराम भी पहनने की ज़रूरत नहीं होगी। आप मदीना जाएँ और मदीना जाने के फ़ौरन बाद आप रियाजुल जन्ना का जो है वो परमिट ले लें और रियाजुल जन्ना का परमिट भी नसक ऐप से लिया जाएगा और इस तरह से आप 2 दिन के बाद नसक ऐप के परमिट के ज़रिए रियाजुल जन्ना जा सकते हैं, चाहे आप लेडीज़ हों चाहे जेंट्स। तो ये जो वहाँ के कानून बदलते रहते हैं। इस वक्त ये कानून है 2023 में, तो हो सकता है कि आगे 6 महीने बाद ही कानून चेंज हो जाए। तो इसलिए आप ये मत कहिएगा कि मैंने ये कहा था। तो कानून वहाँ के चेंज होते रहते हैं और रोज़ ही चेंज होते हैं। अभी तक यही कानून है, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल मुझसे पूछा गया है, क्या सफ़ेद रंग का स्कार्फ पहनना ज़रूरी है या किसी भी लाइट रंग का स्कार्फ पहनना जा सकता है? अब देखिए, सफ़ेद रंग का स्कार्फ बिल्कुल ज़रूरी नहीं है और सफ़ेद रंग के स्कार्फ की जगह आप कोई भी लाइट कलर का स्कार्फ पहन सकती हैं। मैं ब्राइट कलर का, मैं बहुत ज़्यादा डार्क कलर का या ऐसा चमक दमक वाला स्कार्फ बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। आप हज के लिए जा रहे हैं, किसी किस्म की फ़ैशन ना करें, किसी किस्म का मेकअप ना करें, क्योंकि वो हज के लिए आप जा रहे हैं, आप किसी फ़ैशन शो में नहीं जा रहे और आप नेकी कमाना जा रहे हैं, नेकी कमाने के लिए जा रहे हैं, आप किसी गुनाह में शरीक होने नहीं जा रहे हैं। तो आप अट्रैक्शन के लिए कोई लिपस्टिक, कोई मेकअप, कुछ भी आप एहराम की हालत में ना करें। बगैर एहराम की हालत में चिपस्टिक जो होती है, जो कि सर्दियों में होंठों को सिकुड़ने से बचाने के लिए लगाई जाती है, वो और किसी भी किस्म की ऐसी क्रीम जिसमें ज़्यादा चिकनाई ना हो, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा गर्म है और इस वजह से आपको हल्की सी नॉन स्टिकी क्रीम जो फेस पे लगाई जाती है वो आपको लगानी पड़ेगी। लेकिन याद रखिएगा, ये विदाउट एहराम की मैं बात कर रही हूँ। आप हर वक्त एहराम में नहीं होंगे। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, तो मैं कहती हूँ कि आप 40 दिन पूरे एहराम में थोड़ी होंगे, आप मदीने में बगैर एहराम के होंगे। आप लोग जो हैं वो उम्रा करने के लिए जाएंगे, इसके बाद फिर आप अदरवाइज नमाज़ें पढ़ने के लिए जाएंगे तो भी आपको एहराम नहीं होगा। तो आप ये सारी चीज़ें तब कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरी बहुत सी वीडियोस बनी हुई हैं, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको और आसानी हो। अच्छा, अब जिस औरत के बाल कम हो तो वो किस तरह से उम्रे के बाद अपना जो है वो बाल काटेंगे, जो कि उम्रे के बाद बाल काटे जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ख़ास वीडियो बनाई हुई है, पूरा बाकायदा मैंने वो करके दिखाया, डेमो करके दिखाया है गुड़िया के ऊपर। तो उस वीडियो को मैं एंड स्क्रीन पे लगाऊंगी इंशाअल्लाह ताला, आप ज़रूर देखिएगा वो एंड स्क्रीन पे लगी हुई वीडियो, ताकि आपको डेमो के ज़रिए देखना आसानी से हो। मैं इसमें कितना भी जवाब दे दूँगी, आप इसको सही तरह से नहीं समझ सकेंगे। लिहाजा इस वीडियो को आप एंड स्क्रीन पे ज़रूर देखिएगा। एंड स्क्रीन पे जितनी भी वीडियो लगाऊंगी ना, यकीन कीजिए हर वीडियो आपके बहुत काम की है। तो आप उन तमाम वीडियो को बारी बारी ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको वो वीडियो कैसी लगी। अच्छा, इसके बाद
अच्छा, इसके बाद एक सवाल आया है कि हज पर जाने के लिए जो चीज़ें वो कहाँ से मिल जाएंगी। देखिए, हर बड़े शहर में तो ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर मौजूद हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें हज का सामान एक ही जगह पे मिल जाता है, आलमगीर स्टोर। इसी तरीके से हर शहर में एक स्टोर मौजूद होता है। आप अपने शहर को अच्छी तरह जानते होंगे, मैं कराची की हूँ, इस वजह से मुझे कराची का पता है। लेकिन आप हर शहर का जो हाजी कैंप होता है ना, उसके अंदर जहाँ पे आप ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं, उसके बाहर का हिस्सा जो होता है ना, वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं। हज पर जाने वाले, उम्रा पर जाने वाले लोग इन स्टॉल्स से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें हर वो चीज़ होगी जो कि आपको वहाँ पर काम आएगी। और मेरी वीडियोस बनी हुई हज ट्रेनिंग की, वो ज़रूर देखिएगा। उसमें तमाम सामान भी आपको बताया गया, क्या आपको लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और तमाम जो ऑल नोटिफिकेशन बेल है उसको भी आप प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे और वक्तन फ़वक्तन मैं आपको बहुत सारी चीज़ों से आगाह करती रहूँ। अच्छा, आप आगे देखते हैं। 5 साल का बच्चा अगर हज पर ले जाएं तो कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल हो सकती है दिक्कत, अगर आप अकेले जा रहे हैं तो। अगर एक अकेला बंदा जा रहा है तो वो बच्चा उसी की जान पे चिपटा रहेगा तो वो बहुत बेजार हो जाएगा। लेकिन अगर फैमिली जा रही है, 2 से 4 लोग हैं, तो क्या करेंगे कि सब लोग थोड़ी थोड़ी देर संभालेंगे, तो इसलिए इतना ज़्यादा मसला नहीं होने वाला है। 5 साल का बच्चा इतना भी ज़्यादा छोटा नहीं होता। लोग 2 साल के बच्चे को भी ले जाते हैं, लेकिन 5 साल के बच्चे के लिए पूरी फुल पेमेंट देनी पड़ेगी। याद रखिएगा, 2 साल से 1 दिन भी ऊपर होगा तो आपको फुल पेमेंट देनी पड़ेगी। लाखों में हज है। अगर आप लोग लेकर जा सकते हैं, अस्तात रखते हैं, तो ज़रूर लेकर जाना चाहिए। लेकिन अगर अस्तात नहीं रखते तो 12 से 13 लाख रुपए खर्च करके आप छोटे से बच्चे को हज करवाएंगे तो उसका फ़र्ज़ जो है वो अदा तो नहीं होगा। लेकिन अगर आपका कोई संभालने वाला नहीं है तो उसको छोड़कर यूँ इस तरह से दायरे गैर में चले जाना तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि बच्चे की ज़िम्मेदारी आप पर मौजूद है। तो आप इसको लेकर जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा लोग होंगे तो जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना अच्छा आप संभाल सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर पाकिस्तान में या आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पर अगर इसकी नानी, दादी, दादा, दादी जो भी अगर इसके ज़्यादा अच्छे गहरे रिलेटिव हैं, जो कि बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, बहुत अच्छे तरीके से उस बच्चे को संभाल सकते हैं, तो उनको उनके पास ही छोड़ें। इसके अलावा किसी और पे ट्रस्ट ना करें। मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। लोग वहाँ चले जाते हैं, इधर बच्चों के साथ क्या से क्या हो जाता है और फिर ये सारी ज़िंदगी का अफसोस हो जाता है। बच्चे आपके पास अल्लाह की अमानत हैं, आप उनका ख्याल ज़रूर रखें। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को दूसरे सवाल का जवाब दूँ। कौन सी सिम लेनी चाहिए वहाँ जाकर? देखिए, सिमें वहाँ पर बहुत सारी हैं, मेरी इस पर भी वीडियो बनी हुई है, लेकिन इसमें मैं शॉर्ट में जवाब दूँगी। मेरे ख़्याल से सबसे बेहतर जो है वो सिम एसटीसी की है। एसटीसी की जो सिम है वो बेहतरीन होती है। इसके अलावा मोबली है, इसके अलावा ज़ैन है, बहुत सारी सिमें हैं, लेकिन एसटीसी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। बहरहाल आप जब लें, जब आप होटल पे पहुंच जाएं, आपके पास बहुत सारे उधर स्टॉल होंगे। आपको बिल्कुल एयरपोर्ट पे लेने की ज़रूरत नहीं है। एयरपोर्ट पे लेंगे तो आपको हर वो सिम चिपकाई जाएगी जो महंगी हो, किसी काम की ना हो। लिहाजा एहतियात से काम लें, बिल्कुल जल्दी ना करें। होटल पे पहुँचें, 4 लोगों से मशवरा करें, और फिर आपके करीबी बहुत सारे वहाँ पे अजीज़िया में। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो मेरी इंशाल्लाह आने वाली है। अजीज़िया में आपको कैसा कमरा मिलेगा, किस तरह से आप लोग वहाँ रिहाइश पजीर होंगे, तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको पूरा कमरा दिखाया जाएगा। आपके कमरे के बराबर में आपके मर्द हजरात का कमरा किस तरह से होगा, कैसे आप बात कर सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अच्छा, अब सिम का भी बता दिया मैंने। एहराम में महरम औरतों के एहराम में, यानी कि जो एहराम होता है लेडीज़ का, उसका एहराम कि जो सर का जो होता है मिसर वगैरह, वो क्या महरम और औरतों के सामने भी नहीं खोल सकते? ये सर का ढाँपना ज़रूरी, ये सवाल आया है। तो देखिए, एहराम जो है होता है ना लेडीज़ का, वैसे भी आमतौर पे बालों का दिखाना किसी गैर महरम के सामने तो है ही नहीं। तो क्या हज में ये होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो महरम, अपने महरम यानी भाई, बेटा, शौहर, उनके सामने आप अगर एक कमरे में रह रही हैं, अगर आप उम्रा करने गए, हज करने गए, एक कमरे में अगर आप सेपरेट रह रहे हैं, क्योंकि बाज़ लोग प्राइवेट भी जाते हैं ना, जो गवर्नमेंट के अंदर से जाते हैं ना, तो उनका तो ये होता है कि वो अलग अलग सेपरेट होता है इनका कमरा। मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में किस तरह हम रह रहे थे। तो उनका बिल्कुल बराबर में होता है। लेकिन जो प्राइवेट जाते हैं तो वो एक फैमिली साथ रहती है, तो उनके सामने अगर आप हैं, कोई बाहर का नहीं है, तो आप सर का जो है रुमाल उतार कर आप एहतियात से कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बाल बनाने की ज़रूरत नहीं है एहराम में, क्योंकि अगर बाल टूटेंगे तो दम वाजिब होगा, तो बालों का टूटना जो है वो दम का सबब बन सकता है। लिहाजा ये इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एहराम पहने तो आप नियत करने से पहले बालों को कस के सही तरीके से बांध लें कि बाल बार बार खोलने ही ना पड़े, और जो स्कार्फ है, मिसर है, वो सब कुछ आप सही से बांध लें कि आपके बाल ना टूटें। और जब तक एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म ना हो जाएं, आप बालों को, उस चोटी को छेड़े नहीं। इस तरीके से बांध लें नीचे से भी कि वो बाल खुले नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद यानी कि अगर आप एहराम
की सूरत में अगर हैं और अगर सामने कोई गैर महरम नहीं है या सिर्फ लेडीज़ हैं तो आप उतार सकती हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जो मसला मैंने आपको बताया कि बाल टूटेंगे, ये असल मसला है। ठीक है, जवाब मिल गया होगा इंशाल्लाह, यकीनन है मुझे। हामला औरतों की आसानी के लिए बताएं। देखिए, अभी हामला औरतों को पहली तो बात है, इतनी दुश्वार गुजार रास्ते पे इस तरह जाना ही नहीं चाहिए। तो अगर आप हामला हैं और 4 महीने से ज़्यादा हैं तो आपको तो हज में भी वो 5 महीने से ज़्यादा जो जिनका हो जाता है उनका फॉर्म भी सबमिट नहीं होता। लेकिन अगर आपने झूठ बोला, गलत बयानी की और चले गए तो वहाँ पर आपको बहुत दुश्वारी हो सकती है। बहुत ज़्यादा कठिन रास्ता है, बहुत पैदल चलना है, वज़न उठा के चलना पड़ता है, कितनी कितनी देर तक आपको पता नहीं होता कि अब क्या मिलेगा। 5 दिन हज के जो होते हैं बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखकर यही सब कहते हैं कि इतनी ज़्यादा अगर आपका हमल ज़्यादा टाइम हो चुका हो तो आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप चली गई हैं, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह ने अगर चाहे तो करवा ही देगा। तो इसमें फिर परेशानियों के लिए तैयार रहना चाहिए। कुर्बानी कितने की होगी, ये सवाल है। कुर्बानी जो है वो जब हम गए थे 2019 में तो 500 से 600 रियाल के करीब वहाँ पे कुर्बानी हो जाती थी। लेकिन अब जो है वो कुर्बानी 1000 से 1100 रियाल या 1200 रियाल तक की भी हो सकती है, क्योंकि डॉलर जो है वो बढ़ता जा रहा है, रियाल का रेट बढ़ता जा रहा है। तो हमारे हिसाब से ये बहुत महंगा हो गया है। और वहाँ पर आप जब कुर्बानी करें तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट ने तो इस दफ़ा मना कर दिया, वो नहीं कर रही। तो आप उधर आस पास के जो आपको कोई बेवकूफ़ बनाने के लिए आपके होटल में आए, बोले हम कर देंगे हम कर देंगे, जितना भी उल्लू बनाए ना बने। और आप गवर्नमेंट जो आपकी वहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट के हिसाब से जो स्टॉल लगे हुए उनसे बिल्कुल तस्दीक शुदा पर्ची के साथ आप टाइम वगैरह सब दे देंगे आपको। आप उनसे पर्ची लें और जो है वो अपना क्या कहते हैं कुर्बानी का वक्त ले लें। और जैसे ही उनकी कुर्बानी का मैसेज आपको आ जाए तो फिर आप अपने बाल वगैरह कसर और मुंडवा सकते हैं। तो ये हो गया कुर्बानी का सवाल। और साथ ही साथ हज पर पहली फ़्लाइट से जाना बेहतर होगा या लास्ट फ़्लाइट में? अब ये देखें, पहली फ़्लाइट में जाएं या लास्ट फ़्लाइट में जाएं, आपको अल्लाह बुला रहा है। जिस भी फ़्लाइट में जाएं कोई ऐसा मसला नहीं होता। पहली फ़्लाइट से जाएंगे तो आपको पहले मदीने जाना पड़ेगा, लास्ट फ़्लाइट में जाएंगे तो आपको हज के बाद मदीने जाना होगा। अगर आपके नसीब में ये होगा तो ये होगा, वरना ये होगा। अगर आपको कोई ऐसा मसला है दरपेश, आपकी जॉब का मसला है, तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि भाई हमारे साथ ये मसला है। तो आपके लिए वो जितना कर सकेंगे कर देंगे। लेकिन आप अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह पर अगर आप छोड़ देंगे ना तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, क्या औरत वज़ू करते हुए, ये लास्ट सवाल है, क्या औरत वज़ू करते हुए सर वाला एहराम उतार सकती है? कुछ लोग कहते हैं कि ये औरत का असल एहराम है। अब देखें, औरत का असल एहराम उसका जो अबाया होता है, उसकी जो ओढ़नी होती है, वही औरत का असल एहराम होता है। तो असल एहराम का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपने असल एहराम को थोड़ी सी देर वॉशरूम में जा कर के भी नहीं उतार सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके आसपास सिर्फ महरम हैं या आपकी ये सिर्फ लेडीज़ हैं जो ख़वातीन होती हैं रूम में, तो अगर वही हैं तो आप जैसे कि इस एहराम का सर का मसा भी कर सकते हैं, आप उतार सकते हैं। लेकिन आसमान ऊपर खुला नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। आपको ऐसी क्राउड की जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पे सारे गैर मर्द वगैरह आपको देख रहे हो। और आप एक कमरे के अंदर अगर 4 लेडीज़ बैठी हुई हैं तो आप अपने बालों को खोल कर, या वज़ू खाना जहाँ पे सिर्फ लेडीज़ होती हैं, लेडीज़ का वज़ू खाना अलग है, अगर वहाँ पे सिर्फ लेडीज़, तो आप आहिस्ते से अपने को स्कार्फ को उतार कर और मसा वगैरह कर सकती हैं, कोई परेशानी नहीं है। मुझे ये जो लास्ट सवाल है ये बहुत बिल्कुल लास्ट में आया, तो मैंने उनसे कमेंट में भी लिखा कि मैं आपका सवाल इसमें शामिल करूँगी। तो मैं बना ही वीडियो आप लोगों के लिए रही हूँ, तो आप लोगों के सवाल शामिल मैं क्यों नहीं करूँगी। बस मेरी आपसे यही इल्तिजा है कि आप मेरी वीडियोस को आगे फैलाएं ताकि ये वीडियो तमाम लोगों तक पहुंचे और सब लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। और कितने लोगों के दिल में ये सारे सवाल होंगे, उनके जवाब उनको आसानी से मिल जाए। और सिर्फ 10-15 मिनट की ये वीडियो जो कि आप लोग फैलाएंगे तो इस सवाब जारिया में आप भी शामिल हो जाएंगे। लाइक ज़रूर करना है वीडियो को, कमेंट इसमें आप ज़रूर कीजिए ताकि जो है वो मेरे दिल को भी सुकून हो और अल्लाह पाक जो है वो आपकी भी दुआएं कबूल करे, मेरी भी दुआएं कबूल करे। और मुझे आप हज और उम्रा में अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। याद रखिएगा, आप जब हज पर जा रहे होंगे या गए हुए होंगे या पहुंच चुके होंगे या मदीना में या मक्का में होंगे, तब भी मेरी वीडियोस अपलोड हो रही होंगी आप लोगों की ही खातिर और आप लोगों की ही आसानी के लिए। तो आप लोग इन वीडियोस को तब भी देखिएगा। मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, यूट्यूब आपको मेरी वीडियो प्रीफर ज़रूर करेगा और आप देखेंगे तो आपको बहुत आसानियाँ होंगी। शॉपिंग की वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। मक्का, मुज़दलिफ़ा, मिना, जमरात और रमी और इसके अलावा अरफात, हर तरह की, हर जगह की और हज कदम ब कदम की वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, जिनको देखकर आप
पूरी मुकम्मल जो है वो गाइडेंस ले सकते हैं और आपको हर कदम पे आपका साथ देंगी मेरी वीडियोस। मदीना में भी देखिएगा मेरी वीडियोस, मक्का में भी देखिएगा। बस यही मेरी आपसे इल्तिजा है, सिर्फ दुआओं के लिए ही, और जो है वो आप लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके चल रही हूँ। और बहुत से लोग खादमीन बन के वहाँ जाते हैं और हुज्जाज कराम की खिदमत करते हैं, और मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ बैठकर आपका साथ दूँ हर कदम पर और खादमीन की तरह ही आपकी रहनुमाई करूँ, ताकि मुझे भी इस चीज़ का सवाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड स्क्रीन पे बहुत सारी वीडियोस लगाई हुई हैं, उन्हें ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी मुकम्मल रहनुमाई हो सके। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।